हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अकेडमी द सिलेक्टेड वन। जिस बच्चे को भी इतनी विल पावर है कि उसको सिलेक्शन लेना है तो वो हमारी एकेडमी से जुड़ सकता है। हमारी एकेडमी का मोटो है वी डोंट प्रिपेयर टू अटेम्प्ट द एग्जाम, वी प्रिपेयर टू ऑन इट। हम सिर्फ एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें उस एग्जाम पे ऑन करना है। ओके, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास नाउन। आपको मेरी क्लास में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो एग्जाम में आती हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक भी वर्ड इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आज हम सिर्फ एक बेसिक ट्राई करेंगे, ठीक है, नाउन का। कुछ बेसिक चीजें जो आज तक आप सब पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, या कुछ बच्चों को पता भी है कि नाउन होते क्या है। तो आज सिर्फ बेसिक रहेगा और कल वाली वीडियो में आपको हाई लेवल जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मिलेगा। चलो नाउन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। A noun is the same of a name of a sorry. A noun is the name of a person, place, thing, idea, feeling और quality. Noun क्या है? एक पर्सन का नाम है, या कोई प्लेस है, प्लेस का नाम है, थिंग है, कोई आइडिया या कोई फीलिंग है। इन सब चीजों के नाम ही तो नाउन है। जो भी नाम है वो सब नाउन ही तो है। जैसे पर्सन क्या हो गया, मैंने कहा राम, तो ये उसका नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। प्लेस कोई भी जगह है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब चीजें जितने भी प्लेस हैं वो सब क्या है, नाउन है। थिंग्स कोई भी थिंग, कुछ भी चीज है, जैसे बुक, पेन, इरेजर, या आपके आसपास जितने भी थिंग्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब चीजें नाउन ही हैं। आइडिया और फीलिंग्स, आइडिया है या कोई अपने अंदर की फीलिंग है, अगर उसका नाम है, जैसे कि किसी के अंदर लव की फीलिंग है, किसी के अंदर हैप्पीनेस है, जॉय है, ये सब फीलिंग है, इन सब के नाम है। जिस भी चीज का नाम है तो वो नाउन है। जो भी चीज है अगर उस चीज को हमने नाम दिया है तो वो नाउन कहलाएगा। तो नाउन को हम इक्वल टू एन क्यों करेंगे, क्योंकि अगर नेम है किसी चीज का, नेम है तो वो नाउन है। ठीक है, तो जितने भी नेम है वो सब नाउन कहलाएंगे। ओके, अब नाउन के सब पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थी नाउन की डेफिनेशन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, टाइप ऑफ नाउन। तो नाउन के क्या क्या टाइप है? फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंपाउंड नाउन। देखो, वैसे तो जितनी भी चीजों के नाम है वो सब नाउन है, लेकिन ये इनको हमने सब पार्ट में इसलिए डिफाइन किया है। अब इतनी सारी चीजें हैं, सबके नाम है, तो इनको एक अलग अलग कैटेगरी दी है कि ये, अब कोई चीज प्रॉपर है तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर चली जाएगी, कोई चीज कॉमन है तो वो कॉमन में चली जाएगी। इसलिए इन सबको एक कलेक्टिव चीज कलेक्ट करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। ठीक है, अब अभी हम इसके पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, चलो प्रॉपर नाउन डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। देखो, पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी खास चीज, कोई भी खास पर्सन, या कोई भी खास जगह, कुछ भी चीज जो खास है, जो स्पेशल है, स्पेशल है, जो भी चीज हमारे लिए स्पेशल है वो सब क्या है, वो है प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। कुछ भी चीज है स्पेशल, जैसे पर्सन है, अभी पर्सन बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कहा रिया, किसी के लिए रिया स्पेशल है, किसी का नाम है, कोई एक रिया है ना, तो वो प्रॉपर नाउन में चली जाएगा। मैंने कहा प्लेस, कोई जगह, अब इतने सारे प्लेस हैं, मैंने कहा दिल्ली, तो वो तो एक स्पेशल जगह है ना, सिर्फ एक ही जगह है, दिल्ली से समझ जाएंगे भाई ये दिल्ली है, एक ही जगह है ना, तो वो स्पेशल हो गई, तो वो भी प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। वैसे ही थिंग, या कोई भी थिंग है, जो कुछ भी चीज है, कोई भी चीज, पर्सन, प्लेस, जो जिसको देख के ऐसा लगे कि ये स्पेशल है, ये एक है, ये चीज फिक्स है, वही वो सब प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, कोई भी एक स्पेशल चीज, इसको हम स्पेशल से याद कर सकते हैं। कोई भी एक स्पेशल चीज है वो सब प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी भी चीज, प्लेस, एनिमल या पर्सन का नाम जिसको देख के ऐसा लगे कि ये तो कॉमन है, ये सब में सेम है, जिसको देख के ऐसा लगे कि ये तो एक पूरे ग्रुप को, पूरी एक कम्युनिटी को दिखा रहा है, जिसको जैसे प्रॉपर में तो एक चीज फिक्स थी कि भाई ये एक पर्सन है, सिर्फ एक के लिए था, लेकिन कॉमन नाउन में क्या है, अब बहुत सारे पर्सन हैं, उनको एक ग्रुप बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा बॉय, अब बॉय तो बहुत सारे हैं, मैंने किसी स्पेशल का नाम तो नहीं लिया, मैंने कहा बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा राहुल, तो राहुल तो एक है ना, तो राहुल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन।
और बॉयज क्या हो गए? कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन है, बहुत सारे बॉयज हैं। अगर कोई चीज बहुत बहुत सारों को, एक कम्युनिटी को शो कर रही है तो वो हो गई कॉमन नाउन। और प्रॉपर कोई चीज स्पेशल है, खास है, कोई एक चीज है, वो सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, रिवर सिटी है, जैसे मैंने कहा सिटी। अब सिटी तो बहुत सारी है, मैंने कहा दिल्ली, अभी मैंने बताया ना आपको, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब सिटी तो इतनी सारी है, बहुत सारी सिटी है, सिटी में तो बहुत सारी सिटी आ गई, लेकिन ये स्पेसिफिक है तो ये प्रॉपर हो गया। और सिटी क्या हो गई हमारी? कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारी है। तो कोई भी चीज ऐसी लगे कि ये बहुत सारी होती है, जिसके नाम से ऐसी फील आई बहुत सारी है, जैसे एनिमल है, एनिमल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वैसे ही अब मैंने कहा कि नेक्स्ट मैंने कहा रिवर, मैंने कहा रिवर, तो रिवर क्या हो गया? बहुत सारी रिवर है, तो क्या हो गई? कॉमन, कॉमन नाउन हो गई ना, बहुत सारी रिवर है, कोई एक रिवर तो नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा द गंगा, तो गंगा क्या है? एक है, एक ही तो है गंगा, तो वो क्या होगी? प्रॉपर नाउन। अब इतनी सारी रिवर में मैंने एक स्पेशल का नाम दिया है, मैंने कहा गंगा, तो वो प्रॉपर होगी। लेकिन बहुत सारी रिवर हैं, तो वो बहुत सारी हैं रिवर, तो वो होगी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखो नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव, अब कलेक्शन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना, कलेक्शन है किसी चीज का, कुछ ग्रुप है, कोई ग्रुप है, किसी चीज का कलेक्शन है। देखो ग्रुप, और ग्रुप से याद रखना, कलेक्टिव नाउन ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप। ठीक है, अब किसी भी चीज का ग्रुप है, मैंने कहा टीम, ज्यूरी, फ्लॉक, टीम है, कुछ प्लेयर्स की टीम होती है ना, तो इस ग्रुप में कुछ 10, 11, 12, 15 ऐसे ऐसे बंदों का कोई ग्रुप होगा, वो सब कलेक्टिव नाउन। कुछ ही प्लेयर का ग्रुप होता है ना, तो वो सब क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन में चले जाएंगे। देखो कॉमन नाउन में तो क्या है, पूरी पूरी कम्युनिटी दिखाई देती है, बहुत सारे पर्सन दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ही पर्सन का जैसे ग्रुप होता है, जैसे क्लास हो गई, कुछ ही बच्चों की क्लास होती है ना। ठीक है, एक टीम हो गई, ज्यूरी होगी, ज्यूरी में जैसे कुछ ही जजेस का ग्रुप होता है, फ्लोक हो गए, ये सब क्या होते हैं? एक कलेक्टिव नाउन है, जो कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ ग्रुप है, कुछ 10, 12 बंदों का ग्रुप है, ये सब क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन में चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, देखो मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन क्या? नाम से पता चल रहा है कुछ मटेरियल होगा, कोई सब्सटेंस होगा, कुछ मटेरियल होगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गई, मैंने कहा वाटर, ठीक है, मैंने कहा पेट्रोल, मैंने कहा सॉयल, ये सब क्या है? मटेरियल है। तो जितनी भी चीजें जो मटेरियल है, वो सब मटेरियल नाउन में चली जाएंगी। ओके, ये इजी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है वी कांट सी। वी कांट सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील, हम उसको बस फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। अब देखो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी किसी को दिखाई देती है? ऑनेस्टी क्या है? क्या कोई मैन है, या कोई थिंग है, या कुछ और है? ऑनेस्टी तो एक फील है, ठीक है, नेचर है किसी का ऑनेस्टी। ब्यूटी, करेज, ऐसे वर्ड जो भी जिनको देख के ऐसा लगे कि ये ना तो पर्सन है, ना थिंग है, या कुछ और है, सिर्फ फील है, जो जो फीलिंग है, वो सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। ठीक है, कुछ भी, कोई भी वर्ड है जिसको देख के ऐसा लगे कि हम इसे देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, मैंने कहा ट्रूथ, ओके, मैंने कहा डेंजर, ये सब क्या है? क्या हम इनको देख सकते हैं? ये क्या कोई ये पर्सन है? नहीं, पर्सन नहीं है, किसी की क्वालिटी है, ये फीलिंग है। ठीक है, किसी की क्वालिटी है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, ब्यूटी क्वालिटी, किसी की क्वालिटी है, करेज, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। मानो मैंने कहा कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं ना, खुशी, जॉय, ये सब जितने भी वर्ड हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। ओके, कंपाउंड नाउन, किसी भी नाउन में कंफ्यूज नहीं होना, हर नाउन के वर्ड से पता चल रहा है कि इस नाउन में क्या है। मैंने कहा कंपाउंड नाउन, मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, दो या उससे ज्यादा वर्ड से जो मिलकर बना हुआ है, वो क्या है? कंपाउंड नाउन है। जैसे कि मैंने कहा, सॉरी, जैसे मैंने कहा क्लासरूम, टूथपेस्ट, मदर इन लॉ। क्लासरूम, क्लास हो गई, रूम हो गया, टू वर्ड से मिलकर बना है। टूथपेस्ट, टू वर्ड से मिलकर बना है। मदर इन लॉ, मदर हो गई, इन लॉ हो गई, टू वर्ड से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। कोई भी वर्ड जो कि टू वर्ड से मिलकर बना है, वो कंपाउंड नाउन में जाएगा। जैसे मैंने कहा बस स्टॉप, वैसे है तो ये एक चीज, बट ये दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है, इसलिए ये कंपाउंड नाउन में जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर, ये बहुत इजी थे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, चलो अब
फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं वर्ड्स की। देखो ये क्लास कोई ऐसी हाई लेवल क्लास नहीं है कि आपको कि जो एग्जाम में हमारे सेंटेंस आते हैं उसमें हमें जो नाउन ढूंढना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक बेस क्लास है। इसमें क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा क्या नाउन है, कौन सा कहाँ जाएगा, ये सब होता है इसमें। ठीक है, ओके। इस क्लास में मैंने बस वर्ड्स को टारगेट किया है जिससे आप नाउन को पहचान सके। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी नाउन की, वो प्रैक्टिस होगी और हाई लेवल प्रैक्टिस होगी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पर फिलहाल हम इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ओके, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैंने क्या समझा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है कि वी कैन ओनली फील, हम इसको फील कर सकते हैं, ये कोई क्वालिटी होगी किसी की। ठीक है, मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड तो हमें दिखता है। मैंने कहा आर्मी, आर्मी का भी पता है। ऑनेस्टी, बुक, बुक भी दिखाई देती है सबको, लेकिन मैंने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक फीलिंग है, एक क्वालिटी है किसी की। ठीक है, क्वालिटी है ना ऑनेस्टी। और गोल्ड क्या है, एक मेटल है, मटेरियल है, तो ये तो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। आर्मी क्या है, आर्मी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है, तो ये कॉमन नाउन में जाएगी। बुक, मैंने कहा बुक, तो ये अपना उसमें तो बुक क्या है हमारी, कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन में चली जाएगी, बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, तो इसका आंसर रहेगा ऑनेस्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, विच सेंटेंस हैज अ मटेरियल नाउन। तो हमें बताना है मटेरियल नाउन कौन सा। तो मटेरियल नाउन मैंने कौन सी बताई थी, जिसमें कोई मटेरियल हो। अब देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, मैंने देखा गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल का है। देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी है। टीम, टीम क्या है, कम्युनिटी है, तो सॉरी कलेक्टिव है, तो टीम क्या है हमारी, कलेक्टिव नाउन है। दिल्ली, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन, एक कॉमन चीज है जो पूरे कम्युनिटी को दिखाए, वो क्या है, कॉमन नाउन। मैंने कहा इंडिया, इंडिया एक स्पेशल है ना हमारे लिए, हमारी कंट्री है इंडिया। स्पेस देखो, इंडिया एक हमारी हमारा प्रॉपर हमारी कंट्री है। अगर मैंने कहा होता कंट्री, तो कंट्री कहाँ जाता, कंट्री तो एक कॉमन होता ना, कॉमन नाउन में जाता है, क्योंकि कॉमन है, बहुत सारी कंट्री है। लेकिन मैंने इंडिया का नाम लिया तो ये स्पेशल हो गई, इंडिया का नाम लिया तो स्पेशल हो गया ना, तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। मैंने कहा गंगा, तो ये भी प्रॉपर है क्योंकि बहुत सारी रिवर है। लेकिन मैंने कहा टीचर, तो टीचर क्या, मैंने एक टीचर का नाम लिया है, बहुत सारे टीचर है ना, पूरी कम्युनिटी दिखा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, टीचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज आ प्रॉपर नाउन। आई थिंक प्रॉपर नाउन सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल, बस प्रॉपर से हमें एक स्पेशल नेम, थिंग, पर्सन या फिर कोई भी स्पेशल जगह, प्लेस, कुछ भी वो सब चीजें प्रॉपर में आएंगी। ठीक है, अब इसमें देखो, मैंने कहा रिवर, अब रिवर तो बहुत सारी है ना, मैंने गंगा थोड़ी कहा या यमुना तो कहा, मैंने कहा रिवर। मैंने कहा सिटी, अब सिटी भी बहुत सारी है, लेकिन सिटी में क्या है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्पेशल है। माउंटेन्स, माउंटेन बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने एक स्पेशल माउंटेन का नाम तो नहीं लिया। ओके नेक्स्ट, विच इज अ कलेक्टिव नाउन। तो हमें बताना कलेक्टिव नाउन कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था, जो कि एक कलेक्शन या एक टीम, जैसे आर्मी, ये सब इनका मतलब कुछ ग्रुप्स को दिखाए, एक ग्रुप को दिखाए, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब जैसे क्राउड है, क्राउड क्या होगी, कलेक्टिव नाउन, नाउन हो गई ना, क्योंकि भीड़ है, कुछ लोगों की भीड़ है। वाटर, वाटर तो हमारा मटेरियल नाउन में चला गया। लव अब्स्ट्रैक्ट हो गया। एप्पल भी हमारी ये काउंटेबल नाउन या को उसमें कॉमन नाउन में चली गई है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, तो इसका आंसर रहेगा क्राउड। नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है। आई थिंक थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी बताई थी मैंने आपको, जिसको हम फील कर सकते हैं, जो क्वालिटी है। तो ऑनेस्टी, ये शायद मैंने पहले भी करा दिया है, तो ऑनेस्टी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस हैज अ मटेरियल नाउन। तो इसमें मटेरियल बताना है, तो मटेरियल क्या है, गोल्ड है। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, ये आई थिंक हो चुके हैं। तो कॉमन नाउन टीचर है, इसमें प्रॉपर नाउन बताना था, ये आई थिंक ये सब हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल वाली वीडियो में आपको कुछ वर्ड मिलेंगे और ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज बता देना कमेंट करके, ताकि कल वाली वीडियो बिल्कुल बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड रहे। ये तो कुछ बेस था जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि नाउन होता क्या है, कौन से वर्ड हैं जो नाउन में यूज होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपना फीडबैक भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।